आँखों में मोटे मोटे चश्मे लगने लग गए हैं आजकल, बच्चों से लेके बुजुर्ग को किसी को भी देखो। और चश्मे को उतारने के लिए कितनी मर्जी दवाई डाल लीजिए या खा लीजिए, चश्मा उतरने का नाम ही नहीं लेता है। उसके साथ साथ हेडेक होने लगता है, जैसे सर दर्द, माइग्रेन जैसी बीमारी होने लगती है, तो उससे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और बच्चे को जो है हरहराहट होने लग जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये बच्चों के साथ नहीं, आजकल बड़ों के साथ भी होने लग गया है, क्योंकि बड़े भी जो है एक जगह बैठ करके कंप्यूटर पे काम, मोबाइलों का काम आजकल ज़्यादा हो गया है, तो ये प्रॉब्लम होने लग गई है। यहाँ पर हम लेंगे अखरोट। ये अखरोट है, बाज़ार में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे, साबुत भी मिल जाएंगे, उसमें से निकाल करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी बाज़ार से ला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है बादाम। बादाम आपको जो भी मिले, जिस तरीके भी मिले वो ले लीजिएगा, लेकिन कड़वे बादाम ना हो, मतलब खारे बादाम ना हो, उसका आपको प्रयोग नहीं करना है। कितनी कितनी मात्रा में लेना है देखिए, अगर आपने 50 ग्राम अखरोट लिया है तो 50 ग्राम ही आपको जो है बादाम लेना है। तीसरी चीज़ आपको लेनी है मिर्ची। मिर्ची जो है उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म भी होती है, साथ में वो थोड़ी तीखी भी होती है, तो इसकी मात्रा हम एकदम कम रखेंगे। और अगर सफ़ेद मिर्च मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ में हम लेंगे मगज। मेरे यहाँ पर खरबूजे के बीज मेरे पास नहीं थे और मुझे दिखाना था, तो मैंने यहाँ पर पम्पकिन सीड ले लिए हैं। आपको जो भी मिल जाए वो आप ले सकते हैं। अगर खरबूजे के बीज लेंगे तो वो ज़्यादा पावरफुल लेंगे। उसकी मात्रा कितनी रखनी है, उसकी मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है बाकी इन चीज़ों की बजाय। जैसे ये 50-50 ग्राम है तो वहाँ पर उसको रखनी है 70 ग्राम। ठीक है, अब हम इन तीनों चीज़ों को पीस लेंगे, एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे, क्योंकि जब हम खाएंगे ना तो अगर मुंह में दाने आएंगे तो फिर वो इतना अच्छा नहीं लगता है। बच्चे तो कतई नहीं खाना पसंद करते हैं। थोड़ा बारीक ही इस तरह से रखिएगा, जैसे बारीक बारीक सूजी होती है ना, इस तरह से आपको रख लेना है। चलिए जी, हम इसे निकाल लेते हैं। साथ में ही काली मिर्ची को पीस लेते हैं। काली मिर्ची को अलग से पीसेंगे, जहाँ जितना हमें ज़रूरत होगी ना फिर हम उतना ही लेंगे काली मिर्ची को। तो ये देखिए पीस करके पाउडर बना लिया है। और अगर आपके पास पाउडर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं ताज़ा ही पीस के आपको इसका इस्तेमाल करना है, उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। घी को हल्का सा गुनगुना करना है। ये देखिए थोड़ा तेज़ गर्म हो गया है मेरे से। यहाँ से गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और यहाँ पर जो आपने पाउडर पीस के रखा था ना, वो आपको इसमें मिला देना है। जब ये घी के साथ मिलती है तो और ज़रा पावरफुल हो जाती है और उसका जो तीखापन है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। जब सदगर्म की बीमारी हो जाती है ना तो वो सदगर्म से ही जाती है। जैसे ये जो प्रॉब्लम आती है माइग्रेन, सर दर्द वाली, तो ये अक्सर आपने देखा होगा जब मौसम बदलता है ना तभी नंबर बढ़ने लग जाती हैं। जब मौसम बदलता है तो यही चीज़ हराहट होने लग जाती है। आज से 30-40 साल पहले भी अगर आप जाएंगे ना तब आप देखेंगे कि इतने हम डॉक्टरों के पास नहीं भागते थे, ना ही इतनी तरह की बीमारियां होती थी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें कुछ थी नहीं, इतनी हमने कभी देखा नहीं बचपन में। अब आकर के देखिए कितनी बीमारियां होने लगी है। कारण है हमने खाने का जो रवैया है उसे हमने बदल दिया है। घर पे इस तरह की चीज़ें आप रखेंगे, आप देखेंगे 10 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा और आप मुझे कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, अपनों के पास शेयर करने के लिए फ़ोन उठाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ज़रूर अपना करके देखिएगा, अपने बच्चों को देंगे, अगर थोड़ा बहुत नंबर है तो वो उतर ही जाएगा धीरे धीरे करके महीने के अंदर। और अगर चश्मा का नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो रुक जाएगा और धीरे धीरे करके चश्मा उतर जाएगा। ये मैं क्यों गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मेरी दादी है ना अक्सर ये चीज़ें बनाया करती थी और उसकी वजह से हमें किसी को भी चश्मा नहीं था। देखिए आजकल के बच्चों को चश्मा क्यों है, क्योंकि हमने इन खान पानों को छोड़ दिया है। अभी यह है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। नारियल का बुरादा, अगर आप इसे सूखे नारियल के साथ बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। जो सूखा हुआ खोपरा आता है ना उसे ले लीजिए, उसकी स्किन को हटा दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, मिक्सी जार में पीस लीजिए और इसको इसके साथ पीस सकते हैं। अब आपको लगेगा कि इसमें तो गर्म चीज़ बहुत है, क्या आप जब दवाई खाते हैं उसमें गर्मी नहीं होती है? उससे तो ये कमी है। इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ नहीं लेनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसका प्रयोग करें तो अचार का प्रयोग करना आपको बंद कर देना है, खट्टी चीज़ों का प्रयोग आपको बंद कर देना है। ये है देसी खांड, मैं यहाँ पर देसी खांड का प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर जो धागे वाली मिश्री होती है उसे पीस करके ले सकते हैं, या फिर आप पतासे पीस करके इसमें मिला सकते हैं, या फिर मेरी तरह आपको देसी खांड पसंद है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। कई बार जल्दबाजी होती है, हम पीस नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर आपको
ऐसे करके भी ले लेना है। तो ये भी हमारे शरीर के लिए अच्छी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन चीनी अगर हो तो वो मत डालिएगा। नहीं है कोई भी चीज़, अगर आप मजबूर है नहीं जा सकती तो फिर चीनी पीस करके डालिएगा। जो भी घर में है उसी से ही हम लोग गुजारा कर लेते हैं। ये पाउडर हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसे लेना कैसे है, सुबह 1 चम्मच आपने दूध के साथ ले लेना है, या फिर रात को सोते टाइम पर 1 चम्मच आपको दूध के साथ लेना है। तब जब भी आपको परफेक्ट लगे ना तभी आप ले लीजिए। इसे रात को सोते टाइम पे लेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, लेकिन पहली बार ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा दिन के टाइम पे लीजिएगा, क्योंकि कईयों को बादाम से एलर्जी हो जाती है, कईयों को काली मिर्ची से एलर्जी हो जाती है, तो कईयों को अखरोट से एलर्जी हो जाती है। अगर आपको इन तीनों चारों चीज़ों में से किसी चीज़ से भी एलर्जी नहीं है तो फिर आप रात को ले सकती हैं। पहली बार आप कोई भी दवाई ले या फिर कोई भी चीज़ ले तो दिन में आप ज़रूर ले करके देखें। अगर आपको सूट कर दिए तो फिर आप इसे रेगुलर रात के टाइम पर इसे ले सकती हैं। इस औषधि को लेने से आपकी कई तरह की जो माइंड की बीमारी होती है ना, जैसे बच्चों का दिमाग ना चलना या फिर दिमाग कमज़ोर होना, पढ़ाई में मन ना लगना, ये सब आँखों की कमज़ोरी की वजह से भी हो जाता है। अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसे हो रहा है तो ज़रूर एक बार अपनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। जैसे मैंने कहा कि आप फ़ोन करने पे मजबूर हो जाएंगे तो मुझे कतई नहीं भूलिएगा जब आपके ये फ़र्क पड़े, और गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि ये आपको फ़र्क देगा ही देगा। मिलती हूँ फिर से एक और नई वीडियो में नई एक और रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहेगा मीनू गुप्ता किचन। और हाँ, मुझे आपके लिए किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।